नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस टाइप का होगा। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2, box.26। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा अच्छे से तो क्वेश्चन आपको बुक में कुछ इस टाइप के दिए हुए हैं। आपको कुछ बॉक्सेस दी हुई हैं और कुछ नंबर्स गिवन हैं। आपको फाइंड करना है कि ये जो बॉक्सेस होंगे इनमें क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या आएंगी वैल्यूज़, है ना। और ये एक और चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये सब AP में है, तो ये अच्छी बात हुई। अब मैंने क्यों बोला कि ये AP में है, बिकॉज अगर AP में है तो हम लोग ईजिली बना सकते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा हेडिंग पढ़ना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। AP में पता चल गया। तो AP में लिस्ट ऑफ नंबर्स होती हैं, तो आप इसको A1 या A जो भी बोलो, A2 बोल सकते हो, इसको A3। तो आपको A2 नहीं है आपके पास A है और A3 है। तो A3 को अभी हमने, अगर आपने सेकेंड क्वेश्चन नंबर का वीडियो देखा होगा तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि अगर A3 है तो उसकी वैल्यू A+2D से निकलती है ना। A+2D = 26 हम लोग लिख सकते हैं। ये कैसे है मैं फिर बता देती हूँ। A3 निकालना है ना, तो A+n-1 × D। n यहाँ कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, यानी यहाँ पर थर्ड नंबर है, तो एक जगह पर हम लोग 3 पुट कर देंगे और उसके बाद D। तो इसके बाद सॉल्व कर दिया तो आपका कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आएगा ना, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये आपको हर बार शो करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार करोगे काफ़ी है। तो A+2D = A3 होता है कोई भी AP में, = 26। और आपको A की वैल्यू पता है तो आपने यहाँ पर कुछ A वैल्यू यहाँ पर आप ऐसे लिख भी सकते हो, मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन बताया है। आपने इसी वाले फॉर्मूले में, यानी इसको क्वेश्चन 1 मान लो, क्वेश्चन 1 में आपने A की वैल्यू डाल दी। अब A की वैल्यू डाली तो D निकल गई, D आ गया, आपके पास A भी आ गया। आपको फाइंड करना है A2। तो A2 कैसे निकलता है, सिंपली A+D। अगर ये A और D में आप कंफ्यूज हो गए तो डोंट वरी, सिंपल सी बात है ना। पहला टर्म आपके पास कुछ है, उसका जो दूसरा टर्म बनेगा उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस बनेगा, दैट इज़ D। तो A2 तो वही हो गया, बस A और D को जोड़ना है। आपका जो A2 है यानी सेकेंड बॉक्स जो खाली था उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल। अब कमिंग टू इसी का सब पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट बॉक्स खाली है, देन सेकंड की वैल्यू दी हुई है, थर्ड भी ब्लैंक है, फोर्थ की वैल्यू दी हुई है। तो सेम AP में है तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। तो आपको पता है A2, तो A2 को हम लोग एक और वे में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ A+D। और ये A4 है तो A4 की वैल्यू को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, A+3D। कैसे क्यों लिखे हैं ऐसा, वो मैंने पहले बता दिया है कि फॉर्मूला में लगाओगे तो लिख सकते हो, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर A2 की वैल्यू 13 है और A4 की वैल्यू 3 है, ये कैसे हो सकता है, आगे जा रहे हैं तो वैल्यू को और बढ़ना चाहिए, ये सब नहीं सोचना है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जस्ट चलना है। वो अब उसके बाद यहाँ पर A+D और A+3D = कुछ वैल्यूज़ है। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, 2 इक्वेशन बन जाती है तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर सारी इक्वेशंस थी, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस का साइन लाया, यहाँ माइनस का साइन लिया, यहाँ माइनस का साइन लाया। तो A एक पॉजिटिव था ऊपर में, नीचे नेगेटिव था, तो कैंसिल आउट हो गया। देन उसके बाद 3D - D 2D हो जाएगा। और ये 13 - 13 है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये -10 होगा, तो D की वैल्यू -5 आ गई। अब एक और चीज़ करनी है, अभी तक हमें A की वैल्यू भी नहीं पता है, हमें सिर्फ D की वैल्यू मिली है। तो हमें जैसे फाइंड करना था A और A3, तो A की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, D की वैल्यू आ गई है ना, तो कोई भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू डाल दो और उसके बाद A की निकल जाएगी। अब A की भी आ गई है तो A3 कैसे निकलेगी, A+2D। A भी मिल गया है, D भी मिल गई है, वैल्यूज़ को पुट करना सिंपली आ जाएगा। तो अगर आपको ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मैं वन सजेशन टू यू कि आप जो ये बॉक्सेस हैं ना उनको A1 A2 A3 A4 कर दो। ऐसे आपको आसानी होगा कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो इसमें A1 दिया हुआ है और A4 दी हुई है, A2 A3 फाइंड करना है। तो A4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक काम कर देंगे सिंपल, A+3D हो जाएगा। और उसके बाद A की वैल्यू आपको दी हुई है तो यहाँ पर पुट कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट करके लिख भी सकते हो कि यहाँ पर हमने A की वैल्यू पुट की, बिकॉज A के बाद यहाँ 5 लिखा। अब उसके बाद करते करते हमें सॉल्व किया, हमने D की वैल्यू भी आ गई 3/2। D की वैल्यू आ गई, आपको फाइंड क्या करना था, A2 A3। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि A2 और A3 फाइंड करना है हमें, यानी सेकंड और थर्ड टर्म, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फार्मूलाज ये होते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ चाहिए होगी उस फार्मूला में डालने के लिए वो हमारे पास है या नहीं।
हमने फाइंड कर लिया या क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, वो सब हो गया, तब सिंपली पुट कर देना है। तो इतना आपको सोचना होगा, करना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू इसी का फोर्थ पार्ट, हाँ बहुत सारे बॉक्सेस हैं ब्लैंक, तो इसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। सिंपली जैसे मैं जब पूरा डिनोट करता हूँ इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो A1 की वैल्यू दी हुई है और A6 की, तो सिंपली इसको एक और वे में कैसे लिखेंगे, A+5D। D की वैल्यू आ गई, A भी पता है, अब A और D आपको दोनों पता है, तो अगर A और D दोनों पता है तो चाहो आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये वाले जो टर्म फाइंड करना है उससे एक का, है ना, इजी। अब इसका फाइंड सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस सोचना है थोड़ा सा। यहाँ पर भी आपको क्या क्या दिया हुआ है, A2 और A6 दी हुई है, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। कई कई जगह आपको सोचना है, ठीक है, कि आपको A2 और A6 दी हुई है तो इक्वेशन बनेगी, देन कैंसिल आउट होगी, D की वैल्यू आएगी। ये सब आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, बट पहली बार बना रहे हो आराम से बनाओ, एक बार भी नहीं बनेगा, दूसरी बार बनाना है, बट ट्राई करना है, ओके। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनी, जैसे हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी, उसके बाद एक की आएगी, देन जो जो आपको रिक्वायर्ड टर्म्स फाइंड करनी थी सिंपली फार्मूला में लगाकर आप पुट कर दो, आंसर की वैल्यूज आ जाएंगी। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।